हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन में आज इसके मतलब कंपनी लेवल पर एक जो है मीटिंग हुई थी और उसके जो है रिज़ल्ट भी आज आए हैं बेसिकली। और वो जो रिज़ल्ट हैं वो क्या आए हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एजेंडा था इस मीटिंग का, क्या मतलब उसके नतीजे निकल कर आए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ में इसके बारे में मतलब इसमें आगे की स्थिति क्या बन सकती है उसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि आज हम दो और शेयर्स के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सुइलोन आप देख रहे हो 54.38 रुपये पर एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया है और फ्लैट बंद हुआ है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, वो ऐसे अवेलेबल है नहीं तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता। लेकिन उसमें भी एक एनालिस्ट जो थे वो सबसे ज़्यादा उन्हें जो पसंद आ रहा था कोई शेयर तो सुइलोन ही था। लेकिन अगर यहाँ भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सुइलोन को फिलहाल के समय पर यह कहा जा रहा है कि अब जब मार्केट सही होगा तो यहाँ पर स्थिति अच्छी होगी। देखो, कुछ एनालिस्ट हैं, ये कोई याहू फाइनेंस एनालिस्ट है, वैसे तो आई डोंट नो ये कौन से एनालिस्ट हैं, लेकिन जो रिपोर्ट पब्लिश है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुइलोन में लगभग 50% की अपसाइड की यहाँ पर बात होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बाकी और भी देखें, बहुत सारे एनालिस्ट रहे हैं आज के समय पर जो अच्छा खासा इसमें उम्मीद कर रहे हैं। और भी मतलब जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा था कि नोमोरा ने इसमें, मॉर्गन स्टैनली ने, ठीक है, अभी इन्वेस्टेक भी इसमें निकल कर आ गया था कि इन्वेस्टेक ने भी ये बोल दिया कि यहाँ पर सिचुएशन जो है आपको अच्छी देखने को मिलेगी, आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी जो है हो सकती है। इस तरीके की बातें भी आपको जो है देखने को मिली थी। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट जो है ओवरऑल सुप्रीम है आज के समय पर। अगर मार्केट की स्थिति नहीं सुधरती है ना तो आप ये मान के चलिए कि कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है, और जब तक मार्केट की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक आप किसी चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते और कोई भी कंपनी में आप जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद करके नहीं चल सकते। हाँ, मार्केट अगर सही हो गया तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि चीज़ें जो है सही होती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन मार्केट का सही होना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि आज मीटिंग हुई थी और मीटिंग का मतलब नतीजे निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मीटिंग का एजेंडा क्या था। मीटिंग में मिस्टर समीर शाह हैं, ठीक है, उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बनाने के लिए वोटिंग हुई थी। एंड अगर देखा जाए तो इस मतलब वोटिंग पर पासिंग मार्क्स आ चुके हैं, मतलब मेजोरिटी के साथ पास हो गए। तो ये आपने देखा। वहीं अगर हम सीमांती नोट को भी देखें, उन्हें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए वोटिंग हुई थी। तो ये दोनों ही वोटिंग ई वोटिंग के ज़रिए आपको देखने को मिली थी। एंड अगर आप देखोगे तो दोनों ही केसेस में कंपनी जो चाहती थी बेसिकली वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। बेसिकली देखो, इससे डायरेक्टली शेयर पर तो अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप मान के चलिए कि जब इस तरीके की चीज़ें निकल कर आएंगी सामने तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट या नुकसान ज़रूर हो सकते हैं। अगर जो लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, इन लोगों ने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा हो सकता है, नहीं किया तो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब बात आ जाती है कि आगे रियल में हो क्या सकता है। देखो, मुझे तो उम्मीद यहाँ पर अच्छे की है, सीधी सीधी बात तो ये है। मैं तो यहाँ पर उम्मीद जो है अच्छे की करके ही चल रहा हूँ। उसके पीछे की कारण ये है फिलहाल कि कंपनी के तौर पर इसमें अभी फ़िलहाल के समय पर कहीं कोई समस्या है नहीं। ये तो आप मान के चलो, कंपनी के तौर पर देखें तो कहीं भी कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। एंड अगर हम ये देखें कंपनी में चलो कोई दिक्कत नहीं है तो मार्केट में ही पूरी पूरी प्रॉब्लम है। और शेयर ऐसा भी नहीं है कि आज की, देखो कभी कभी क्या होता है फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम वैल्यूशन देखेंगे तो अब वैल्यूशन आज के समय पर इसकी रीजनेबल पर आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी कोई बहुत अनाप शनाप सस्ता हो गया, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अब आपको बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं दिखाई देगा। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसकी जो वैल्यूशन है बहुत हद तक रीजनेबल
ज़रूर आपको देखने को मिल रही हैं। एंड जब वैल्यूएशन जो है इसकी रीज़नेबल हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है इस पर ध्यान दिया जा सकता है। एंड इसीलिए ब्रोकरेज फर्म के तौर पर अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर जो है अब आपको इस पर ध्यान देते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अब नज़र बनाकर रखनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं पोर्टफोलियो में है तो क्या करें। तो मेरा सीधा सीधा मतलब कहना है कि होल्ड ही रखो। कुछ भी ज़्यादा करोगे तो ही दिक्कत होगी, कुछ ना करोगे ऐसे में तो बढ़िया है। देखो इतनी गिरावट हो चुकी है, 40% नीचे हैं, तो सेल करने का तो कोई मतलब बनता नहीं। ये तो आप भूल जाओ, आज के समय पर आप सेल करके तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता इस समय पर। अगर होल्ड करके रखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छा हो भी सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेच के चलोगे तो मुझे लगता है हो सकता है आपको आगे रिग्रेट की फीलिंग आए, ठीक है। तो ये बात हो गई सोइलॉन के बारे में। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हम 2 और कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन से शेयर। ये देखो 1:2 बोनस शेयर, टेक्सटाइल स्टॉक जंप आफ्टर इट सेट रिकॉर्ड डेट फॉर द बोनस इशू। पहले तो देखते हैं कि कंपनी कौन सी है आखिरकार। उसी के बाद तो हम वापस बात करेंगे। टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। अब ये देखो CoinDCX का ऐड भी आ गया, लेकिन उसे तो हम हटा ही देंगे। SBC एक्सपोर्ट, अगर आप देखोगे तो कंपनी का नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी देखने को मिल रही है ये एक बहुत छोटी कंपनी है बेसिकली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 610 करोड़ के आसपास की। लेकिन मेन बात है कि आखिरकार के इसमें क्या है, 1:1 का तो आप 1:2 का यहाँ पर आपको रेशियो दिखाई दे रहा है बोनस का। एंड यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डेट भी बेसिकली देखने को मिल रही है 4 मार्च 2025, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों एक बोनस वाले शेयर की। अब हम चलते हैं एक डिविडेंड वाले पर। ये देखो एक कोई कंपनी है फार्मा से रिलेटेड, इसने भी डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। कंपनी का नाम है आयुष वेलनेस। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज एक तेज़ी हुई, वो तो ठीक है, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है डिविडेंड इसने कितना अनाउंस किया है। तो डिविडेंड है 0.01 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिला है Q3 में। बेसिकली कंपनी का भाव क्या है तो 61 रुपये का भाव है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है ये तो बहुत ही ख़राब डिविडेंड है। चलो जो भी है वो दिखा दिया मैंने। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।